महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को सभा में दिखाया तथा इनके विराट रूप का दर्शन किस किस भाग्यवान महापुरुषों ने किया। और जब धृतराष्ट्र ने भी भगवान से प्रार्थना की कि उनके विराट स्वरूप को वह देखना चाहते हैं, तब भगवान ने कैसे धृतराष्ट्र की अभिलाषा को पूर्ण किया तथा कैसे भगवान ने अपने स्वरूप को समेट लिया और सभा से चल दिए तथा भगवान को जाते देखकर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से क्या कहा। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश यह समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो समस्त पांडव और विष्णु अंधक वंशी यादव भी यहीं पे हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यहीं मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल, मुख में अग्नि देवता थे। आदित्य, शाद्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी और हलधर बलराम जी बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव उनके पृष्ठभाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और विष्णुवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थी। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल और नंदक खड़ग लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्णरंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोम कूप में से सूर्य की किरणें निकल रही थीं। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की दुमदुमियां बजने लगी तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाएं। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडव में मेल हो जाए
और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह न करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और वाहलिक से कहा, इस समय कौरव की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा यह बात भी आप सबके सामने ही है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, वाहलिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरववीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सबके देखते देखते ही भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने को गए। जय श्री कृष्ण।